टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशत गर्दी से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आया है। मजीद ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, जो कि पाकिस्तान के अवाम और रियासत के खिलाफ खून रेज तहरीक चला रही है, दुनिया के 4 सबसे मुहलिक दहशत गर्द ग्रोहों में शामिल है। इदाद शुमार के मुताबिक 2023 में 517 दहशत गर्दाना हमले हुए, जबकि 2024 में ये तादाद 1100 के करीब पहुंच गई। इन हमलों में से आधे से भी ज्यादा TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुल्क के सबसे ज्यादा मुतासिर इलाके हैं। और 2024 का सबसे मुहलिक हमला कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाला खुदकुश हमला था, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इन सब हालात का जायजा लेने पर पाकिस्तान की 2 दहाइयों कबल इस सूरत हाल की याद आती है जब पाकिस्तान इसी तरह की दहशत गर्दी का सामना कर रहा था। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से TTP और दूसरे दहशत गर्द ग्रोहों को ये हौसला मिला है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम और हमले तेज कर दें, और इस हकीकत से भी इनकार नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान में दहशत गर्द ग्रोहों को पनाहगाहें हासिल हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से एक दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया है, जो काबिल एयरपोर्ट पर अगस्त 2021 में होने वाले हमले में शामिल था और कलीदी किरदार था। इस हमले में तकरीबन 200 के करीब लोग मारे गए, जिनमें से तकरीबन 13 अमेरिकन फौजी थे। ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका अपने फौजी अफगानिस्तान से वापस बुला रहा था और तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो रहे थे। अमेरिकन सदर ट्रंप ने इस काविश पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरफ से भी अमेरिकन सदर का शुक्रिया अदा किया गया। इतलात के मुताबिक दाइश के इस दहशत गर्द को पाक अफगान बॉर्डर के करीब एक सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिकन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया, जिसका मकसद खास तौर पर इसी दहशत गर्द की गिरफ्तारी था। पाकिस्तान आज उसी पोजीशन पर खड़ा है जिस पोजीशन पर वो आज से तकरीबन 24 साल पहले खड़ा था। 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान ही के जरिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द ग्रोहों पर हमला करना शुरू किया था, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा। आज फिर पाकिस्तान के कांधे पर रख कर बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है, जिसके नतीजे संगीन हो सकते हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है वो बहुत अहम है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ कमांडर अफगान तालिबान का कभी हिस्सा थे। इस लिहाज से TTP और दूसरे दहशत गर्द ग्रोह पाक अफगान बॉर्डर के जरिए से ही अपनी नकलो हरकत को जारी रखते हैं और पाकिस्तान में आकर दहशत गर्दी करते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों के बाद वो अफगानिस्तान में रूपोश हो जाते हैं। पाक अफगान सरहद आज भी वैसे ही गैर महफूज है जैसे ये पाकिस्तान के वजूद से पहले थी। अफगानी 10वीं सदी से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हिजरत करते चले आ रहे हैं। 1979 में सोवियत अफगान जंग बहुत ज़्यादा शदीद हो गई, जिसके पेश नज़र हमसाया ममालिक ईरान और पाकिस्तान ने अफगानियों के लिए दरवाजे खोले कि अफगानी लोग यहाँ आएँ और जंग के खात्मे तक क़याम करें। सोवियत अफवाज के तशद्दुद से तंग अवाम जोग दर जोग पाकिस्तान और ईरान और दूसरे हमसाया ममालिक में हिजरत करने लगे। तकरीबन 30 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान और 20 लाख ईरान फरार हुए। अफगान महाजरीन में ज़्यादा तबका ऐसे ग्रोहों पर मुश्तमिल था जिनके पास कुछ भी ना था। पाकिस्तान ने आलमी इदारों के तावन से इनकी इमदाद की और इनकी हमायत जारी रखी। 1990 तक अफगान महाजरीन की तादाद तकरीबन 50 लाख तक जा पहुंची। 2001 में 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ने लगी। देखते ही देखते क्लाशनकोव और दहशत गर्दी कल्चर अफगान महाजरीन के दरमियान आम होने लगा, जिससे हुकूमत और अवाम के दरमियान महाजरीन के लिहाज से एहसासात तब्दील होना शुरू हो गए। महाजरीन के बाकायदा रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन से मसाइल मजीद पेचीदा होने लगे, जिससे हुकूमत ने 2002 में तकरीबन 4 लाख गैर कानूनी या बगैर रिकॉर्ड के महाजरीन को वापस अफगानिस्तान भेजा। ये सिलसिला अब तक जारी है, लेकिन पाक अफगान बॉर्डर पर नहायत आसान नकलो हरकत की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। 95% अफगान महाजरीन सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में आबाद हैं जो पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़ हैं।
پاکستان میں سب سے زیادہ سمگلنگ اسی ایریا سے ہوتی ہے۔ دن میں خاموشی لیکن رات کو جنگل کا قانون۔ اگر ناکہ وغیرہ یا چیکنگ کے دوران کوئی گاڑی پکڑی بھی جائے تو کچھ نوٹوں کے ہاتھ بدلنے سے گاڑی کو عزت سے منزل کی طرف گامزن کیا جاتا ہے۔ بلوچستان اور اس سے ملحقہ علاقے سمگلرز اور دہشت گردوں کے لیے جنت سے کم نہیں ہیں۔ پہاڑی سلسلے، پتھریلے راستے اور دور دراز علاقے ایسے مقامات ہیں جہاں اداروں کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی علاقے ٹی ٹی پی اور داعش جیسے دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانے ہیں۔ یہاں سے اسلحہ اور منشیات سمیت دوسری اشیاء کی سمگلنگ ہوتی ہے، جن میں ایرانی پٹرول بھی شامل ہے۔ یہی سمگلنگ ان گروپوں کو مالی وسائل مہیا کرتی ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف مسلح کارروائیاں ہوتی ہیں۔ جنوری 2024 میں پاکستان میں چائنیز انجینئرز کی ایک گاڑی پر جدید راکٹ حملہ ہوا۔ مارچ 2024 میں چمن کی ایف سی پوسٹ پر حملہ ہوا، جس میں جدید دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ اپریل 2024 میں ایک سیکیورٹی قافلے پر گرنیڈ لانچر حملہ ہوا۔ گزشتہ دنوں پھر سے بنوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں۔ ان تمام حملوں میں جدید ہتھیار استعمال کیے گئے جو سرحدی سمگلنگ کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بلوچستان کے ان علاقوں میں دہشت گردوں کا اپنا حکومتی نظام ہے، جس میں سمگلنگ کی چیزوں پر ٹیکس وصول ہوتا ہے۔ ایک پیٹرول ٹینکر اگر بلوچستان میں سمگل ہوتا ہے تو مختلف جگہوں پر قریباً کم سے کم 1 لاکھ روپے تک ٹیکس دیتا ہے۔ اس کاروبار کا حصہ نہ صرف دہشت گرد گروہ بلکہ قبائلی سردار اور حکومتی اہلکار بھی ہیں۔ کئی بار حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ سرحدوں پر کڑی نگرانی ہوگی اور سمگلنگ کے راستے بند کیے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ تقریباً 1 لاکھ لیٹر تک ایرانی پیٹرول پاکستان میں غیر قانونی طور پر سمگل ہوتا ہے، جبکہ منشیات اور اسلحہ کی کوئی حد نہیں۔ پاک افغانستان مسائل پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے درست پالیسیز اور حکومتی اداروں پر مکمل گرفت ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ حالات مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے۔